का इस्तेमाल करके सत्ता में रहें और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों की का लाभ हो। आपका कहना है कि ये मुफ्त में अनाज देना, ये करना, ये सिर्फ लोकप्रियता के हथकंडे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जनता को सशक्त करने की कौन सी बात कर रहे हैं जी। आप? अगर दे रहे हैं राशन, अच्छा है, ये नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के ज़माने में 2-2, 3-3 रुपए में आपको राशन मिल जाता था, आज के ज़माने में तो वो मुफ्ती है जी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने तो ये परिस्थितियाँ बना दी है कि जनता इसके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, ये तो नहीं है ना सरकार का काम। सरकार का काम है जनता को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना अब दिया। वो किस स्तर पे कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? यहाँ पे सारे नौजवान तो निर्भर हैं जी। इनको तो आपने निर्भर कर दिया है। जी। और जितनी भी स्कीम्स, आप महिलाओं के लिए स्कीम देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी स्कीम क्या है? एक मुफ्त गैस सिलेंडर। इससे महिला आत्मनिर्भर कैसे होगी, सशक्त कैसे होगी? उसको तो भर ही नहीं पा रही है, नया खरीद ही नहीं पा रही है। आपने पकड़ा दिया, आपने कहा आपकी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि आपकी मानसिकता यही हो गई है। आपकी मानसिकता ये हो गई है कि ये ऐसी स्कीमें हम लाएंगे जिससे जनता निर्भर रहेगी। बड़ी बड़ी बातें आत्मनिर्भरता की तो करते रहेंगे, हम विज्ञापनों में करेंगे ज़रूर। और पता नहीं, मोदी जी कहते कि उन्होंने बहुत सारे लखपति बनाए यूपी में, मुझे तो नहीं दिखते, आपको दिखते हैं तो पता नहीं। मैं हर गांव में जाती हूँ, हर जिले में गई हूँ, मुझे तो गरीबी दिख रही है। जी। वैसे आ रहे हैं मोदी जी, बनारस भी आ रहे हैं, आप तो भी बताएं, बनारस में तो हैं। आप उनसे पूछिए मोदी जी आप कहाँ दिख रहे हैं ये लखपति? प्रियंका जी, लेकिन आप तो पूछेंगे ही नहीं, आप सवाल सारे तो आप विपक्ष के लिए रखते हैं। नहीं प्रियंका जी, हम वैसे सवाल पूछते हैं, मतलब जिस संस्थान में हम काम करते हैं हमारा सवाल पूछने पेशा, और मुझे लगता है इस पेशे में अगर है तो ये पूछना भी चाहिए सवाल। अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात। प्रियंका जी, मेरा सवाल एक आपसे ये था कि कांग्रेस की अगर बात करें, गोरखपुर से गाजियाबाद तक, सहारनपुर से सोनभद्र तक, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, आज भी मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं घूमता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो उसका कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा, भले चुनाव नहीं जीते, सीटें आगे, उसका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं यही आपसे जो मैंने सवाल पूछा था कि आपका असल दुश्मन कौन है, मैं इस पर जरूर जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ उठी वहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कांग्रेस को नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों की उठने से नहीं हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने से हुआ है। क्योंकि जैसे ही हमने गठबंधन किया यहाँ, तो जैसे पिछले चुनाव में देखिए 300 सीटें पे तो हम लड़े नहीं, तो जब 300 सीटों पे लड़ेंगे नहीं तो पार्टी दुर्बल होगी। तो गठबंधन करने से हमारी दुर्बलता बढ़ी है, लेकिन अब हम कर नहीं रहे हैं। 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। संगठन बनाने का खूब प्रयास किया है, हमने खूब काम किया है 3 सालों में। मैंने आपको बताया, देखिए 19,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में जेल गए हैं, जेल या हिरासत में। हमारे अध्यक्ष कोरोना के समय, कोरोना की लहर के बीच में 2 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। आप किसी और पार्टी के बारे में बता सकते हैं? किसी और क्षेत्रीय पार्टी कहिए, उनको विपक्ष के दल कहिए, उनके कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी इस तरह से जेल गए हैं, हिरासत में गए क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए? जी।